हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की तैयारी। तो आज है हमारा रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर चुके हैं। आज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें? ह्यूमन बींग में। तो जो है ह्यूमन बींग में क्या होता है, एक एडोलिसेंस पीरियड आता है। एडोलिसेंस पीरियड कौन सा होता है? जिसमें जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो देखो, जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं टू टाइप के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं जो हमारे बर्थ के टाइम पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसने देख के हम क्या बताते हैं कि इट्स ए बॉय और इट्स ए गर्ल। और जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एडोलेसेंस की एज में वो मैच्योर होना शुरू होते हैं। जैसे कि गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, या फिर उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, बॉयज़ के अंदर उनकी जो दाढ़ी मूंछ है वो आना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। ये कब होते हैं? एडोलिसेंस में। उसके बाद क्या आया, क्या दूसरा नाम क्या दे रखा है इसको? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? जब हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग से ही नोटिसेबल चेंज आना शुरू हो जाए, जिन्हें हम देख के बता सके कि हाँ, ये अब एडोलेसेंस पीरियड में है या प्यूबर्टी स्टेज में है। तो ठीक है, उसी के बाद क्या होता है, वो स्टेज रीच करने के बाद ही रिप्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू होता है, उससे पहले नहीं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा, टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एंड एक फीमेल। दोनों में जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और उसका फ्यूजन होगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मेल गैमेट्स को। और मेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स को बोलेंगे ओवम या फिर एग। मेल गैमेट्स का नाम क्या है? स्पर्म। और ये क्या होते हैं? टीनी बॉडी होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर स्टोर होता है? डीएनए में, जो कि क्रोमोजोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्रोमोजोम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद आया कि जो स्पर्म होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। इनमें हेड प्रेजेंट होता है और टेल प्रेजेंट होती है। देखो, स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है पर आइडिया लग जाना। ये हो गया हेड और ये हो गई टेल। ठीक है, और ये मोटिलिटी है, मतलब मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसके कारण? टेल के प्रेजेंस के कारण। और जब ये एग के साथ फर्टाइल करेंगे ना, तो जो ये है टेल है उसको छोड़ देंगे, मतलब टेल का सिर्फ वही तक काम था। अब जो एग है एग के साथ फर्टाइल करेंगे तो एग के अंदर सिर्फ जो है स्पर्म का हेड जाएगा, टेल नहीं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ तो एक्सटर्नल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। ये तीन ही हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन है, पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। और इंटरनल कौन कौन से हैं? यूरेथ्रा, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो अब इन्हें एक एक को पढ़ते हैं अच्छे से, कैसे क्या है, इनका काम क्या क्या होता है। फर्स्ट आई टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है? पेयर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्कोर्टम के अंदर, विच प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये एब्डोमिनल कैविटी के या फिर बॉडी के आउटसाइड ले करता है और पेयर में प्रेजेंट होती है। और ये क्या है? प्रोटेक्टेड होती है स्कोर्टम कवरिंग से। ये जो स्कोर्टम है ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो टेस्टिस है, टेस्टिस को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर ही होती है। क्वेश्चन आ सकता है ना कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस के भी अंदर कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होती है और टेस्टिस स्कोर्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब टेस्टिस क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? जो रेगुलेट करेगा स्पर्म के प्रोडक्शन को, मतलब टेस्टोस्टेरोन के कारण ही तो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। और क्या करेगा? जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं,
वो डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। जो भी प्यूबर्टी में चेंज आएंगे वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आएंगे। उसके बाद आया वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया क्या है? टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। पास फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। यूरिन किस किस से मन के मिला होता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेनिस बोलते हैं, जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है अगेन। और इसके अंदर कुछ और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल्स क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं एक फ्लूइड का, और उसको स्पर्म के साथ क्या करती हैं? मिक्स करती हैं, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। जब वो सिक्रीशन फ्लूइड है वो और स्पर्म एक साथ होते हैं, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको सीमन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, सीमन किस किस से मिलके बना है? तो सिक्रीशन फ्लूइड और स्पर्म से। उसके बाद आई कुछ प्रोसेस के नाम हैं, यहाँ से देखना। स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन इसी से आया था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होती है, बनना शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा? सेल का डेवलपमेंट होगा, मतलब प्रोडक्शन शुरू होगी इस किससे? माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन हो रही होगी उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जब भी मेटामॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे स्पर्म के अंदर उनको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब आता है स्पर्मिएशन। क्या होता है? जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्टोली कहाँ पे होता है? ये सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉन्सिस्ट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट होंगे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और ये क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट को? एग। और मेल गैमेट को क्या बोलते थे? स्पर्म। एग या फिर ओवम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कंपेयर करके पढ़ते हैं, याद भी हो जाएगा। क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट्स को? एग या ओवम। मेल गैमेट्स को स्पर्म। अब हार्मोन टेस्टिस में कौन सा रिलीज हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज में कौन सा होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये क्या करेंगे? सेम वही ओवम की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे गर्ल्स के अंदर उनको रेगुलेट करेंगे। ओवरीज क्या होती हैं? पेयर प्रेजेंट होता है ओवरीज का। इसमें क्या होता है? ओवरीज में पेयर प्रेजेंट होता है, उसके बाद ओविडक्ट या फिर जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंदर। यूरेट्रस, वेजाइना एंड यूरेथ्रा, ठीक है, ये चीज़ प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ओवम की फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे? oogenesis या फिर oogonia। उसके बाद है ओवरी को पढ़ते हैं। ओवरी क्या है? लोकेटेड बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। पेयर में प्रेजेंट होती है कुछ इस टाइप से, जैसे ये है, ये क्या है? ओवरीज। और ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स। तो क्या है? लोकेटेड बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। एग प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ। थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। देखो अब ये बात याद करने की है, जो स्पर्म है ना मेल में वो टाइम टू टाइम बनते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एग है ना वो जब कोई बेबी गर्ल बोर्न होती है उसी टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं थाउजेंड्स। और हर एक मंथ एक न्यू सेल, न्यू एग क्या होता है? मैच्योर होता है और रिलीज होता है, ठीक है। तो क्या है? ये बाद में बर्थ के बाद जो एग्स हैं वो नहीं बनते, बस वो मैच्योर होते हैं बॉडी के अंदर। प्रेजेंट ये बर्थ से पहले ही होते हैं, बर्थ के टाइम पे ही होते हैं। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एग स्टार्ट मैच्योरिंग। देखो बताया था मैच्योर होना शुरू होंगे। प्रेजेंट तो ये बर्थ के टाइम से ही है। बनेंगे किसके अंदर? स्पर्म बनेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो एग हैं वो सिर्फ मैच्योर होंगे क्योंकि बने तो पहले ही हुए हैं। एवरी मंथ एग इज प्रोड्यूस।
ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है, रिसीव करेगी एग को ओवरी से एंड कहाँ तक लेके जाएगी, यूरेट्रस से। उसमें ये काम कौन कर रहा था, वास डिफरेंसिया, किसको, जो स्पर्म बने हैं उनको यूरेथ्रा तक लेके जाना, पास करना, वास डिफरेंसिया का काम था। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फेलोपियन ट्यूब का। यूरेट्रस क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओपनिंग इसकी कहाँ होती है, वेजाइना में होती है, कैर्विक्स के थ्रू। उसके बाद आया फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब फर्टिलाइज करेगा एग तो क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। प्लांट कहाँ पे होगा, यूरेट्रस के अंदर। अभी बताया था ना कि जो बेबी की ग्रोथ है वो कहाँ पे होगी, यूरेट्रस के अंदर। और डेवलप हो के क्या बन जाएगा वो, जाइगोट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड। जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिशन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, मदर के सेल ब्लड से जाएगा। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल। अब देखो प्लेसेंटा क्या होती है, आपने भी देखा होगा, जिसको हम नॉर्मली अपनी देसी भाषा में ओल नाड़ बोलते हैं, जो बेबी की नाभि से अटैच होती है उसके बर्थ के टाइम, जिसको कट किया जाता है और 1-2 दिन तक वो उसको एक चिमटी सी लगा के रखते हैं ना, वो उसके थ्रू ही तो बेबी को उसका खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, या फिर बेबी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। अब आया गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। जब फर्टिलाइजेशन हुई थी उससे लेकर जो ऑफ स्प्रिंग है उसके बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना होता है, 9 मंथ का, जिसको 270 या 280 डेज और 40 वीक्स बोल देते हैं। डॉग के अंदर 62 to 64 डेज, हॉर्स के अंदर 330। ये एक बार देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, एलिफेंट के अंदर। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होती है, देखो हर मंथ तो एग तो मैच्योर होगा हर मंथ, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हर मंथ हो ये तो ज़रूरी नहीं। तो क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो, जो लाइनिंग है ना, जब भी एग क्या होगा, मैच्योर होगा, ओवरीज से रिलीज होगा, और वो कहाँ से, फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूरेट्रस में आएगा। तो क्या होगा, ये जो यूरेट्रस की लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाएगी। क्यों, यूरेट्रस के अंदर बेबी की ग्रोथ होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाहर से कोई भी शॉक उसको ना लगे, या मतलब कवरिंग का काम करती है। वो क्या हो जाती है, काफ़ी मोटी हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। बट इफ़ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन प्लेस नहीं होगी तो क्या होगा, जो थिक हुई थी, जो उसमें स्वोलन आई थी, जो स्पॉन्जी हुई थी, वह क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड कम आउट थ्रू वेजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। तो जो भी लाइनिंग थी, वो जो भी थिक हुई थी, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा वो एग, या फिर जो भी वो क्या बोलते हैं उस थिक लेयर थी वो बाहर आ जाएगी। किसकी फॉर्म में, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये कब से शुरू होती है, मेनली 10 to 12 ईयर एज में शुरू होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। एग मतलब एग मैच्योर होना कब शुरू होंगे, 10 to 12 ईयर, और इसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये अराउंड 28 डेज के पीरियड में होती है। और ये तो होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होगी, और एक होगी मेनोपोज। मेनोपोज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी, उसको बोलेंगे। ये होती है अराउंड 45 to 50 ईयर की एज में। अब ये कुछ क्लास 12th का पार्ट है, डिजीज से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, इससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, वो देख लेना एक बार। तो इसमें क्या है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअली अगर हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। इसमें होती हैं एक बैक्टीरियल, एक वायरल। बैक्टीरियल होती हैं गोनोरिया एंड साइफिलियस, और जो वायरल होती है वर्ड्स एंड HIV एड्स। अब आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि जिसमें हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं,
ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शंस। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेथड क्या है, अब हम किसी तरीके से तो अवॉइड करेंगे ना प्रेगनेंसी, तो उसके लिए फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, जो क्या करते हैं जो फ्यूजन होता है एग स्पर्म का, उसको अवॉइड करते हैं। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम। अब आया केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर क्या है, ओरल पिल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, जो हार्मोन होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका जो साइकिल होती है उसको चेंज कर देती हैं, उसको डिसबैलेंस कर सकती हैं। IUCDs क्या होती हैं, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। इसमें क्या एग्जांपल है, कॉपर टी। ये क्या करता है, जो स्पर्म आते हैं मेल से उनको किल कर देता है। अब आया सर्जिकल मेथड। इसमें होते हैं दो, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर। जो मेल के अंदर होगा उसको बोलेंगे वेस्केटोमी। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो आपसे डायरेक्टली नाम ही पूछा जाएगा कि मेल के अंदर अगर स्पर्म को सर्जिकली स्टॉक करना हो तो क्या होगा, वेस्केटोमी। और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। वेस्केटोमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंसिया है जो टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ पे पहुँचाता है, यूरेथ्रा के अंदर, उसी चैनल को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। वास डिफरेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि ओवरी से क्या करती है, एग को यूरेट्रस तक लेके जाती है। उसके बाद एक छोटी सी टर्म है फीमेल फोर्टिसाइड। क्या होता है, जब जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको वोम के अंदर, पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना, शेयर करना। थैंक यू।